अगर आपके खाने की सब तारीफ किया करते हैं और आपका बना हुआ खाना खाने के बाद उंगलियां चाटते रह जाते हैं और आप अपना खुद का फूड स्टॉल या फिर रेस्टोरेंट खोलने की सोच रहे हैं, तो ये वीडियो एकदम आपके लिए है। हे एवरीवन, आई एम अनन्या श्रीवास्तव एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वी फॉर इनोवेटिव। खाने पीने या फूड से रिलेटेड कोई भी बिजनेस होता है, चाहे वो फूड स्टॉल हो या फिर कोई रेस्टोरेंट हो, तो आपको फसाई यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया से लाइसेंस लेना ही पड़ता है। लाइसेंस लेने का कंप्लीट प्रोसेस ऑनलाइन होता है। इसमें आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं होती है। ये आप चाहे तो ऑनलाइन अपने मोबाइल के थ्रू भी कर सकते हैं और ऑनलाइन ही इसकी फीस भी पे आप कर सकते हैं, वो भी बड़ी आसानी से। आज के इस वीडियो में मैं आपको फूड लाइसेंस लेने की कंप्लीट प्रोसेस बताने वाली हूँ, तो इस वीडियो को एकदम आखिरी तक देखिएगा। आइए ले चलती हूँ मैं आपको अपनी मोबाइल स्क्रीन पर। सबसे पहले हमारे डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के मैंने एक लिंक दी है, वो वेबसाइट आपको अपने क्रोम पर जाके खोल लेनी है। उसके बाद जब भी आप ये वेबसाइट खोलेंगे तो यहाँ एक ऑप्शन दिख रहा होगा, क्लिक हेयर फॉर फर्स्ट कॉज। इसको क्लिक करेंगे तो ये जो साइट है वो खुल जाएगी। अब आप नीचे करेंगे तो सबसे पहले इसमें रजिस्ट्रेशन करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि इसका फीस स्ट्रक्चर कैसा है, क्या है, कितना है, कि लाइसेंस बनाने के लिए आपको इसमें कितनी फ़ीस देनी पड़ेगी। तो आप एकदम नीचे तक जाएंगे तो यहाँ आपको डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड में एक ऑप्शन दिख रहा होगा नीचे, फीस स्ट्रक्चर। इस पर क्लिक करेंगे। अब देखेंगे तो आपके सामने होगी एक पीडीएफ फाइल। इसमें काइंड ऑफ बिजनेस है कि कैसा फूड का जो खाने का बिजनेस आप करना चाहते हैं, उसके हिसाब से आपको पर एनम कितनी फीस देनी पड़ेगी, इसमें लाइसेंस लगेगा या फिर रजिस्ट्रेशन होगा। तो अगर आप देखें, पेटी फूड बिजनेस ऑपरेटर्स, जिसमें मैन्युफैक्चरर्स आते हैं, इसमें हॉकर्स, रिटेलर्स, पेटी रिटेलर्स, वेंडर्स, टेम्पररी स्टॉल्स, ठेलास, स्वीट शॉप, जूस स्टॉल्स एक्सेट्रा। जैसे फॉर एग्जांपल गोलगप्पा का स्टॉल है, समोसे का स्टॉल है, स्नैक स्टॉल है। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ इसका क्राइटेरिया ये है कि एनुअल टर्नओवर अगर इसका 12 लाख तक का है तो आपको पर एनम 100 रुपये जो है वो इसकी फ़ीस देनी पड़ेगी और इसमें आपको लाइसेंस नहीं, रजिस्ट्रेशन इसका होगा। आप ऐसे ही देखेंगे, आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो और भी खाने के जो बिज़नेस हैं अलग अलग प्रकार के, उसके प्राइस और उसकी जो फ़ीस है उस हिसाब से पूरी डिटेल्स के साथ यहाँ दी हुई है। जैसे डेयरी यूनिट की दी हुई है, वेजिटेबल ऑयल दिया हुआ है, स्लॉटरिंग हाउस दिया हुआ है, मीट प्रोसेसिंग, अगर आप किसी प्रकार की मीट का प्रोसेसिंग करते हैं तो वो भी दिया हुआ है। तो आपको इस PDF में सबके आप देख सकते हैं, जैसा भी आपको फूड बिज़नेस स्टार्ट करना है उसके हिसाब से यहाँ प्राइजेज़ और जो फ़ीस है वो दी हुई है। अब वापस आते हैं हम अपनी वेबसाइट पर। अब यहाँ आपको साइन अप का ऑप्शन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करिए। जैसे ही आप साइन अप पर क्लिक करेंगे तो ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। अब देखिए, इसमें आपको एप्लीकेंट का नाम डालना है, अपनी ईमेल आईडी डालनी है, फ़ोन नंबर डालना है, लॉगिन आईडी आपको एक बनानी पड़ेगी वो डालना है, पासवर्ड डालना है। अपने पासवर्ड को रीटाइप करके, जो आपने पासवर्ड डाला है उसको रीटाइप करके आपको कंफर्म करना है अपना पासवर्ड। और ये जो आपको कैप्चा कोड दिया हुआ है वो एज इट इज़ एंटर कैप्चा के नीचे जो ब्लॉक खाली है उसमें डालना है और उसके बाद साइन अप पर क्लिक कर देना है। अब आप देखेंगे तो यहाँ कंफर्म वेरिफिकेशन कोड आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर दे दिया जाएगा। आपको ये एंटर करना है यहाँ। देखिए, अब हमारा अकाउंट क्रिएट हो गया है, रजिस्टर हो गया है। अब आपको लॉगिन पर क्लिक करना है। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद आपने जो अपना यूज़र नेम बनाया था एज इट इज़ आपको यहाँ अपना यूज़र नेम डालना है, पासवर्ड डालना है, यहाँ एंटर कैप्चा में कैप्चा कोड डालना है और साइन इन पर क्लिक कर देना है। देखिए, अब आपका डैशबोर्ड आ जाएगा। अब डैशबोर्ड में देखेंगे तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन के सारे ऑप्शंस दिए हैं। अप्लाई फॉर न्यू लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन, रिवर्टेड एप्लीकेशन बाय अथॉरिटी, आपको कोई रेन्यूअल करवाना है अपने लाइसेंस या फिर रजिस्ट्रेशन का तो आप वो करवा सकते हैं, इसमें कोई मॉडिफिकेशन करवा सकते हैं। अब हम क्लिक करेंगे अप्लाई फॉर न्यू लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन पर। इसके बाद अब आप देखेंगे कि आपको यहाँ अपना स्टेट सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ मध्य प्रदेश सेलेक्ट कर लूँगी। अब इसके बाद बिजनेस में जितनी भी कैटेगरीज अवेलेबल हैं वो सब यहाँ आ जाएंगी। जैसे मैन्युफैक्चरर है, ट्रेड या फिर रिटेल है, फूड सर्विसेज है। मैं यहाँ ऑप्शन चुन लूँगी ट्रेड और रिटेल और प्रोसीड पर क्लिक कर दूंगी। तो ये जो नेक्स्ट पेज जो आपके पास खुलेगा उसमें आपको एक ऑप्शन चूज करना है। चलिए मैं रिटेलर चूज करूंगी और प्रोसीड पर क्लिक कर दूंगी। इसके बाद मुझे और ऑप्शन दिखेंगे। अगर आपका टर्नओवर 12 लाख तक का है पर एनम तो आप इस पर क्लिक करेंगे। अगर आपका टर्नओवर 20 करोड़ का है तो आप इस पर क्लिक करेंगे।
अगर आपका टर्नओवर 20 करोड़ से ज़्यादा का है तो आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं क्लिक कर देती हूँ टर्नओवर अप टू 12 lakhs और प्रोसीड पर क्लिक करूँगी। अब देखिए यहाँ मेरी एलिजिबिलिटी व्यू हो रही है, एलिजिबिलिटी दिखा रहे हैं कि मुझे लाइसेंस लेना है या फिर रजिस्ट्रेशन करवाना है। यहाँ बता दिया गया है कि अगर मेरा काइंड ऑफ बिजनेस ट्रेड और रिटेल में रिटेलर है तो फिर मुझे रजिस्ट्रेशन करवाना है। अब मैं क्लिक हियर टू अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर ऑल बिजनेसेस पर क्लिक कर दूंगी। इसके बाद एप्लीकेंट डिटेल्स मुझे भरनी है, एक एप्लीकेशन आएगा वो मुझे पूरा फिल करना है। इसमें मैं अपना नाम लिखूंगी या फिर कंपनी का नाम लिखूंगी। फिर मुझे अपनी डेजिग्नेशन डालनी पड़ेगी कि इंडिविजुअल खोल रही हूँ, पार्टनरशिप में हूँ या फिर प्रोप्रिएटर है या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी है या फिर अदर्स है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैंने इंडिविजुअल पे क्लिक कर लिया तो अब मुझे डालना है काइंड ऑफ बिजनेस। अब मुझे अपना पूरा एड्रेस डालना है। इज़ योर करस्पॉन्डिंग एड्रेस सेम एज योर एड्रेस ऑफ प्रीमाइसेस। अगर आपका बिजनेस का एड्रेस और आपका खुद का एड्रेस सेम है तो आप येस पे क्लिक करेंगे, नहीं है तो नो पर क्लिक करेंगे, और अगर है तो आपको यहाँ अपना कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस जो है वो आपको पूरा यहाँ डालना पड़ेगा। कॉन्टैक्ट डिटेल में कॉन्टैक्ट में अपना फ़ोन नंबर डाल दीजिए, ईमेल आईडी डाल दीजिए। कॉन्टैक्ट पर्सन में किसी पर्सन का नाम लिख दीजिए, अपना नाम लिख दीजिए। अब आपको यहाँ ईयर्स यू वांट टू अप्लाई फॉर, यहाँ आपको नंबर ऑफ ईयर्स सेलेक्ट करने हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल तक का लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, उसके बाद आपको रिन्यूअल करवाना पड़ता है। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ 1 सेलेक्ट कर लूँगी, 1 साल तक के लिए ले रही हूँ। अब यहाँ मुझे खाने की कैटेगरी डालनी है, तो अगर मैं सिलेक्ट का ऑप्शन पे क्लिक करूँगी तो मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन है। डेयरी प्रोडक्ट का ऑप्शन है, फैट्स एंड ऑयल्स है, बेकरी प्रोडक्ट्स है, मीट एंड मीट प्रोडक्ट्स है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं एग एंड एग प्रोडक्ट्स पे क्लिक करूँगी और मैं यहाँ सेव और ऐड पे क्लिक कर दूँगी तो ये जो है आप और ज़्यादा प्रोडक्ट्स जो है वो ऐड कर सकते हैं सेव और ऐड पर क्लिक कर कर। अब इसके बाद फूड सेफ्टी मित्रा डिटेल्स जो है उसमें मुझे FSM नंबर डालना है। अगर मेरे पास FSM है तो मैं डालूंगी, नहीं है तो नहीं डालूंगी, ये कोई मैंडेटरी नहीं है। अदर डिटेल्स की बात करूं तो अब आपको अपने जिस डेट को बिजनेस स्टार्ट किया था वो डेट डालनी है। अगर आप शुरू करने वाले हैं तो उसकी डेट डालनी है। फिर आपको सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई डालना है कि प्राइवेट है, पब्लिक है, अदर्स है या फिर इनमें से कोई भी नहीं है। तो प्राइवेट पर क्लिक कर दूंगी। आपका जो इलेक्ट्रिक पावर है, फूड आइटम्स में आपकी इलेक्ट्रिक पावर यूज़ हो रही है तो आप येस पे करेंगे, नहीं हो रही है तो नो पे करेंगे और फिर सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ आपको अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट करने के लिए। यहाँ एक फ़ोटो मांगी जा रही है, अपलोड पे क्लिक करके चूज़ फाइल करके अपलोड कर दीजिए। आइडेंटिटी प्रूफ में आप जाएंगे तो आइडेंटिटी प्रूफ में आप वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पैन कार्ड, इनमें से जितने भी ऑप्शन है इसमें से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आधार कार्ड सेलेक्ट कर लीजिए। चूज़ फाइल करने के बाद अपना आधार कार्ड की जो फ़ोटो है वो डालिए और इसको अपलोड कर दीजिए। अब आता है NOC करना। अब ये मैंडेटरी कुछ केसेस में होता है, कुछ केसेस में नहीं होता है। पता करने के लिए कि ये मैंडेटरी है तो आप व्यू मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक करेंगे तो यहाँ खुल जाएगा न्यू लाइसेंस, न्यू रजिस्ट्रेशन। तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ बता देगा कि क्या रिक्वायरमेंट्स है। जैसे हमारा जो भी रजिस्ट्रेशन है काइंड ऑफ बिजनेस जो मैंने चूज़ किया था उसमें फ़ोटो, गवर्नमेंट इशूड फ़ोटो ID सच एज आधार, पैन, वोटर ID एक्सेट्रा, प्रूफ ऑफ एड्रेस ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, ये सब चाहिए। तो इसमें मुझे NOC डालना मैंडेटरी नहीं है। अगर आपके में ये दिखाता है तो आपको मैंडेटरी जो NOC है वो आपके में मैंडेटरी हो जाएगा, तो आपको वो डालना पड़ेगा। अब इसके बाद आपको कंसेंट देनी है, वी डिक्लेयर दैट पे टिक कर दीजिए। अब आपका आप सबसे नीचे देखेंगे तो टोटल अमाउंट आपको जो पे करना है वो है केवल 100 रुपये। तो पे करने के लिए, पेमेंट करने के लिए यहाँ 2 ऑप्शन है। आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं या फिर SBI चालान के थ्रू कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं ऑनलाइन पेमेंट पे अगर क्लिक करूंगी तो यहाँ ये ऑप्शन आ जाएगा। मैं यहाँ पेमेंट मेथड सेलेक्ट कर सकती हूँ। मैं अपने क्रेडिट या डेबिट कार्ड के थ्रू दे सकती हूँ, नेट बैंकिंग के थ्रू दे सकती हूँ, UPI के थ्रू भी कर सकती हूँ। अगर मैं क्रेडिट डेबिट कार्ड करूँगी तो आपको आपका कार्ड नंबर डालना पड़ेगा, एक्सपायरी डेट डालनी पड़ेगी, CVV डालनी पड़ेगी, कार्ड होल्डर का नाम डालना पड़ेगा और पे नाउ पे क्लिक कर देंगे। आप जैसे ही पे नाउ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ फीस ब्रेकअप आ जाएगा, अमाउंट यानी कितने पार्ट्स में डिवाइड हुआ है। जैसे गेटवे चार्जेस यहाँ 0.45 हैं, GST ऑन गेटवे चार्जेस 0 लगे हैं, तो टोटल आपको 100.45 रुपीज़ पे करने हैं। आप पे पर क्लिक कर देंगे। पेमेंट सक्सेसफुल होते ही आपकी रिसिप्ट बन जाती है। इसको आप प्रिंट कर सकते हैं और अगर आपको एप्लीकेशन देखनी है तो वो व्यू प्रिंट लाइसेंस एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे, एप्लीकेशन खुद ब खुद खुल जाएगी। अगर चाहे
तो इसे भी प्रिंट कर सकते हैं प्रिंट पर क्लिक कर कर। रिसिप्ट में एक रेफरेंस नंबर दिया होगा, उसे कॉपी भी कर लीजिए। इससे आप अपना कभी भी जो आपकी एप्लीकेशन है उसका स्टेटस चेक कर सकते हैं बड़ी ही आसानी से। जैसे ही आपका फूड लाइसेंस इशू हो जाएगा, आप यहाँ डैशबोर्ड में इशूड पर क्लिक करेंगे तो लाइसेंस की डिटेल्स आ जाएगी और आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी पूरी प्रोसेस फूड बिजनेस के लिए लाइसेंस लेने के लिए। अगर आपको हमारा आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिए, हिट द बेल आइकन एंड सेलेक्ट ऑल। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर।